नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साध युवा CUET UG संस्कृत सिलेबस के अनुसार 10वीं यूनिट में संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं सर्वप्रथम वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य ही जो है संस्कृत साहित्य का मूल है। तो वैदिक साहित्य में आज हम वैदिक साहित्य के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिन बिंदुओं से आपकी आगामी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं, और इन्हीं बिंदुओं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो कृपया लेखनी एवं पुस्तिका लेकर के आप लोग एकाग्रचित होकर के बैठें, तदंतर चल दृश्य के माध्यम से आप लोग अध्ययन करें। वेद, आज सर्वप्रथम वेद का अर्थ देखेंगे। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से घे प्रत्यय करण अर्थ में करने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया था, उसका संग्रह वेदों में है। इसीलिए ऋषियों को कहा गया है मंत्र दृष्टारा। ऋषियों मंत्र दृष्टारा न तु कर्तारः। संस्कृत व्याकरण अनुसारेण वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। प्रथम आपका हो गया विदसत्तायाम, विज्ञाने, विचारणे, विद्रिलाभे। ये कारिका मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। ये कारिका दे दी जाती है, और ये कारिका आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सरलता होगी कि विद सत्तायाम में कौन सा प्रत्यय है, शन प्रत्यय है, विद ज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो इस कारिका को आप अवश्य नोट करके अपनी पुस्तिका में, और इसको अवश्य याद करें। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। विद सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेति विनते विचारणे, विदन्ति विदते प्राप्तौ, स्यन लुक शमशेष विदम क्रमात्। अग्रे चलामः। इस कारिका को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। अग्रे ये पंक्ति दे दी जाती है परीक्षा में और प्रश्न पत्र में। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। ये विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में इसको लिखा, इस वेद के अर्थ को लिखा है कि वेद क्या है। तो विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः, अर्थात वेद शब्द का भावार्थ होता है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है। इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया गया है। इस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के सर्वांगीण विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं। अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा हमें धर्म क्या है, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का ज्ञान होता है, उसे हम वेद कहते हैं। आगे सायणाचार्य जी ने वेद का बहुत अच्छा व्याख्या किया है वेद शब्द की, जो लिखा है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति सह वेदा। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण, अनिष्ट के निवारण का अलौकिक मार्ग बताता है, अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचाने का अलौकिक मार्ग बताता है, उसे वेद कहते हैं। उसे वेद कहते हैं। अगले चलाम महोदय, आप लोग ये कारिका भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कारिका महत्वपूर्ण कारिका है और ये कारिका अवश्य पूछ ली जाती है और ये तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण जी ने लिखा है। ये कारिका ऐसे दे दी जाएगी और 3-4 व्याख्याकारियों का नाम दिया जाएगा, उसमें सायणाचार्य जी का नाम रहेगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ये कारिका किसकी है, तो उसमें सायणाचार्य जी पर ही निशान मारना है, सायणाचार्य जी पर ही क्लिक करना है। तो इस कारिका को भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कारिका। आपसे अगर कोई पूछे कि वेद का अर्थ क्या है तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदा। और एक श्लोक भी है, वेद की वेदता बताने का एक श्लोक भी है, उसको आप लोग लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणान्तरैर्योऽर्थः न अवगतः तादृशम् अर्थं स्वर्गादिरूपश्रेयः साधनीभूतं यो शब्दराशिर्वेदयति सह वेद। अर्थात प्रत्यक्षादि उपमान प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, जो ज्ञान जिसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है, उस अलौकिक उपाय को वेद बताता है। उस अलौकिक, तो वो प्रत्यक्ष आदि अनुमान से कौन सा ज्ञान नहीं होगा, तो स्वर्ग आदि का ज्ञान नहीं होगा, इंद्र आदि का ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा। तो उसे कौन बताएगा, तो उसे आप्त बताएगा, आप्त वचन बताएगा, वेद वचन बताएगा, वैदिक वचन बताएगा, वेदवाणी बताएगा। तो ये कारिका जो हमने बताई अभी, फिर से मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, आप लोग एक बार मिला लें। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अग्रे चलामः। श्रुति निगम आगम त्रयी छंदस आमनाय स्वाध्याय। वेद के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, अर्थात श्रुति को भी वेद कहते हैं या वेद को भी श्रुति कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया। आदिकाल में, वैदिक काल में श्रुति परंपरा थी, अर्थात गुरुमुख से उच्चरित और उसको शिष्य श्रवण करके फिर कंठस्थ करके फिर गुरु को सुनाते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा हुई। लेखन कार्य तब नहीं था, तब लिपिबद्ध मंत्र नहीं थे, तब केवल गुरु शिष्य परंपरा ही थी, श्रवण मात्र से ही सुरक्षित रखा गया। इसलिए गुरु परंपरागत पद्धति से वेदों के मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे, गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य श्रवण मात्र से स्मरण करते थे। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता था कि शिष्य मंत्रों के स्मरण में स्वर और उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि न होने दे। श्रुति शब्द व्यापक है, यह वेद के साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त है। अतएव ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए उदाहरणों को इति श्रुति कहकर उद्धृत किया गया है। अर्थात आप कहीं भी देखेंगे इति श्रुतेः करके किसी उदाहरण को दे दिया गया। तो श्रुतेः इत्युक्ते उपनिषद, ब्राह्मण और वेद। वेद में ही उपनिषद और ब्राह्मण और आरण्यक और ये आते हैं। लेकिन श्रुति से हमें वेद को भी जानना है, उपनिषद को भी जानना है और ब्राह्मण को भी जानना है।
अग्रे चलामः। दूसरा है आपका निगम। वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। निगम का अर्थ होता है सार्थक या अर्थबोधक। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण से निगम कहा गया। आगम क्यों कहा गया? तो अग्रे आगम दोनों के लिए प्रयोग होता है। पुराण आदि के लिए भी आगम शब्द प्रयोग होता है, शास्त्र इत्यादि के लिए, और वेद के लिए भी जो है आगम शब्द प्रयोग होता है। फिर आया आपका त्रयी, जैसे वेदत्रयी। वेदत्रयी में कौन कौन आते हैं? तो ऋक, यजुः, साम, इन्हीं जो 3 ग्रंथ हैं या 3 संहिताएं हैं, इन्हीं आपकी वेदत्रयी में आती हैं या आते हैं। त्रय शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। वेदत्रयी का अर्थ है 3 वेद, ऋक, यजुः और साम। मीमांसा दर्शन में त्रयी शब्द 3 प्रकार की रचना का द्योतक है और इसके अतिरिक्त 4 वेदों को रखा गया है। गद्यात्मक, पद्यात्मक जो है आपका वो ऋक है, गद्यात्मक रचना जो है यजु है, और गीतात्मक रचना जो है वो शाम है। इन्हीं तीनों पद्धतियों के अंदर ही अथर्ववेद के भी मंत्र आ जाते हैं, इसलिए अथर्ववेद को वेदत्रयी के अंदर ही रखा गया। इसलिए अथर्ववेद को अलग से ना लिख करके इन्हीं तीनों ग्रंथों में ही अथर्ववेद को भी समझ लेना चाहिए। इसलिए वेद को वेदत्रयी कहा गया और वेदत्रयी के अंदर ही अथर्ववेद है, ना कि वेदत्रयी से अन्यत्र अथर्ववेद है। छंदस, कहते हैं छादनात् छंदम, अर्थात जो छादन किया हुआ है, आच्छादन किया हुआ, घेरे हुआ है, उसे छंद कहते हैं। छंदांसि छादनात्। चारों वेदों के लिए छंद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। छंद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। छंद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना, अपने मनोभावों या विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से पद्य में बांधा गया, पद्य में बद्ध किया जाता है। अतः पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है। इसी अभिप्राय से यास्क जी ने कहा है छंदांसि छादनात्। इसलिए वेद को छंद भी कहा गया कि छंद युक्त मंत्राः सन्ति। हाँ, छंद युक्त मंत्राः छंदी। ऋचाम अध्यूढ़म, क्या है देखिए ध्यान नहीं आ रहा है। ऋच्यते स्तूयते इति ऋक्। अग्रे चलते हैं। आम्नाय ग्रंथ। आम्नाय, वेद को आम्नाय भी कहा गया है। वेदों के अर्थ में आम्नाय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आम्नाय शब्द मनः अभ्यासे भवादिगण से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। वेदों को प्रतिदिन अभ्यास करने पर स्वाध्यायोधेतव्यः, अर्थात स्वाध्यायोधेतव्य, वेदों के प्रतिदिन स्वाध्याय करने के अभिप्राय से वेद को आम्नाय कहा गया। तदंतर स्वाध्याय, शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात स्वाध्यायोध्येतव्यः, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्या। उपनिषदों में भी वेद के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें। स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में
मनन चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। इसलिए ये जितने भी हैं स्वाध्यायोधेतव्यः स्वाध्याय वचनाभ्याम ना प्रमदितव्या, ये पूछ सकता है कहाँ की है, ये पंक्ति कहाँ की है। उपनिषद में पूछ सकता है ये पंक्ति कहाँ की है, तो ये पंक्ति है तैत्तिरीय उपनिषद की। और स्वाध्यायोधेतव्यः तो ये शतपथ ब्राह्मण की है। तो इन टॉपिकों को आप लोग नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ये सब सूक्तियाँ, ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं, ये पूछता है परीक्षाओं में। आगे चलते हैं महोदय। वेदों का महत्व। वेदों का महत्व धर्म का एक स्तंभ है। जिस प्रकार से मकान का नींव होता है, किसी वृक्ष का जड़ होता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म का मूल है ये। कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है वेदोखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद अखिल धर्मों का मूल है। वेद ही सभी धर्मों का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति, सर्व ज्ञानमय, सभी ज्ञान कहा जाता, अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान विद्यमान हैं। वेदों में मानव मात्र के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। ये सूक्ति आपके यहाँ आपके परीक्षाओं में नहीं पूछी जाएगी। अतः हम लोग आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन्हीं पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये आ जाएगी मित्रों आपके परीक्षाओं में। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अर्थात ब्राह्मण को निस्वार्थ भाव से वेद एवं वेदों के अंग षडांगों का अध्ययन करना चाहिए। ये पतंजलि जी लिखते हैं प्रथम मान्धिक में, महाभाष्य के प्रथम मान्धिक में पतंजलि जी लिखते हैं। ये सूक्ति भी आएगी मित्रों, इस सूक्ति को भी आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। और ये सूक्ति भी पूछ ली जाती है कि कहाँ से है, तो ये प्रथम मान्धिक से है, महाभाष्य के प्रथम मान्धिक से है, पतंजलि जी ने लिखा हुआ है इसे। अगले चलते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ गई है मित्रों। अब आप लोग कॉपी पेन ले करके और तैयार ही रहिए। जो इसमें लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते जाइए। सर्वप्रथम वेद के 4 भाग हैं। कौन से हैं? वैदिक संहिताएं 4 हैं। तो कौन सी हैं? तो ऋग, यजुः, साम, अथर्व। सर्वप्रथम ऋग्वेद का परिचय हम देखते हैं। ऋग्वेद की जो शाखा है आपकी, वो शाखा है शाकल शाखा और बाष्कल शाखा। शाकल शाखा और बाष्कल शाखा। परंतु आप लोग ये नोट करते जाइए, पतंजलि जी के अनुसार जो है वो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? तो पतंजलि के अनुसार, पतंजलि जी के अनुसार। ये पूछ लेता है कि पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेदस्य कति शाखाः सन्ति या कति शाखाः भवन्ति। तो पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। और कात्यायन जी के अनुसार ऋग्वेद की जो हैं वो 5 शाखाएं हैं। ये चरण व्यू के अनुसार 5 शाखाएं हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं? तो शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं जो हैं, ये कात्यायन जी के अनुसार चरण व्यू के अनुसार ये 5 शाखाएं हैं। और पतंजलि जी के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? तो 21 शाखाएं हैं। अब मित्रों आगे चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? ऐतेरीय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐतेरीय ब्राह्मण में मित्रों आप लोग लिख लीजिए पेन कॉपी लेकर के। ऐतेरीय ब्राह्मण में
ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय 8 पंचिका, 40 अध्याय 8 पंचिका, 40 अध्याय 8 पंचिका, 40 अध्याय 8 पंचिका 285 अनुवाक है। 285 क्या है? अनुवाक है। तो 40 अध्याय 8 पंचिका आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ। 8 पंचिका 285 अनुवाक है। 40 अध्याय 8 पंचिका 285 अनुवाक है। और सांख्यायन ब्राह्मण में मित्रों, सांख्यायन ब्राह्मण में है आपके 30 अध्याय 226 खंड, 23 अध्याय और 226 खंड ये हैं आपके कौशितकी ब्राह्मण अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण में। अब आरण्यक ग्रंथ देखते हैं मित्रों। आरण्यक ग्रंथ में ऐतरेय आरण्यक है और सांख्यायन आरण्यक है। ऋग्वेद का कौन सा आरण्यक है? तो ऐतरेय आरण्यक है और सांख्यायन आरण्यक है। उपनिषद तो ऐतरेय उपनिषद, सांख्यायन उपनिषद। और कल्पसूत्र है तो आश्लायन कल्पसूत्र और सांख्यायन कल्पसूत्र। ग्रह सूत्र कौन सा है? तो आश्लायन ग्रह सूत्र भी है और सांख्यायन ग्रह सूत्र भी है। देखिए, ये याद करने की बहुत अच्छी टॉपिक है। एक याद कर लीजिए कोई। श्रौत्र सूत्र क्या है? तो आश्लायन सांख्यायन श्रौत्र सूत्र है और वही ग्रह सूत्र है। तो आश्लायन सांख्यायन ग्रह सूत्र भी है। और ग्रह सूत्र हैं इसके ग्रह सूत्र हैं इसके ऋग्वेद के ग्रह सूत्र हैं इसके आश्लायन सांख्यायन कौशितकी, ये ग्रह सूत्र हैं। ये शौनक भी है, भारवीय भी है, शाकल भी है, पैंग भी है, पराशर भी है, बहावृच्छ भी है, ऐतरेय ग्रह सूत्र भी है। परंतु मुख्य ग्रह सूत्र जो है वो आश्लायन सांख्यायन ही। ये ऑफ टॉपिक आपसे पूछी जाएगी कि ऋग्वेद का ग्रह सूत्र कौन है? तो आश्लायन सांख्यायन। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए यही आपसे पूछी जाएगी। ये सब आपसे संभवतः ना पूछी जाए। अग्रे चलामा महोदय, अग्रे चलते हैं हम लोग भैया। सुलभ सूत्र जो होता है वो ऋग्वेद का नहीं प्राप्त होता है। हाँ, वशिष्ठ धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र क्या है ऋग्वेद का? तो वशिष्ठ धर्म सूत्र है। आप लोग लिख लीजिए वशिष्ठ धर्म सूत्र किसका है? तो वशिष्ठ धर्म सूत्र जो है वशिष्ठ धर्म सूत्र आपका जो है वो ऋग्वेद का है। अग्रे हम लोग देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्दिनीय शाखा है। माध्यान्दिनीय शाखा में 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। और काणु शाखा में जो मंत्र हैं 40 अध्याय और 2086 मंत्र हैं। 2086 मंत्र हैं। काणु शाखा में जो है आपके 2086 मंत्र। ये सब आप लोग नोट करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। माध्यान्दिनीय संहिता में 40 अध्याय और 40 अध्याय 1975 मंत्र हैं। और काणु संहिता में जो है 40 अध्याय 2086 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। बृहदारण्यक है, एक ही मात्र आरण्यक है इसका। और उपनिषद है इसके 2, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ये 2 उपनिषद जो हैं शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और कल्पसूत्र तो कात्यायन श्रौत सूत्र है इसका।
पराशर गृह सूत्र है, और शुल्ब सूत्र है बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्राणी, हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़, वाराह, ये शुल्ब सूत्र हैं। यही शुल्ब सूत्र जो शुल्ब सूत्र शुक्ल यजुर्वेद के हैं, वही शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के भी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिए और ये सब नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आगे हम लोग देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में की शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं वो तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्ठल। तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्ठल शाखा है। ये किसकी है? तो तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्ठल, ये है आपकी कृष्ण यजुर्वेद की शाखा। और तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसका, और तैत्तिरीय आरण्यक है इसका, और मैत्राणी आरण्यक भी इसका है। तो इसमें मैत्राणी नहीं लिखा हुआ है, तो तैत्तिरीय आरण्यक है और मैत्राणी आरण्यक है। आप लोग लिख लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक हैं। ब्राह्मण तो एक ही है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, परंतु आरण्यक 2 हैं, एक तैत्तिरीय आरण्यक है और एक मैत्राणी आरण्यक है। मैत्राणी आरण्यक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्राणी आरण्यक। उपनिषद इसके तैत्तिरीय उपनिषद हैं, कठ उपनिषद है, श्वेताश्वेत उपनिषद है, मैत्राणी उपनिषद है और महानारायणीय उपनिषद है। ये जो है 5 उपनिषद जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेन कॉपी लेकर के इसको नोट करते रहिए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बार आप लोगों से बोल रहा हूँ। और कल्पसूत्र, कृष्ण यजुर्वेद का कल्पसूत्र देखते हैं। तो बोधायन कल्पसूत्र में सौत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का, तो बोधायन सौत्र सूत्र है, बधूल सौत्र सूत्र है, मानव सौत्र सूत्र है, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़, वाराह, वैखानस सौत्र सूत्र। ये इतने सौत्र सूत्र हैं। कितने? 9 सौत्र सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद के हैं। और गृह सूत्र तो बोधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, ये हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र। और काटक, अग्निवेश, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस, चाराणाई, क्या लिखा है, चारायणीय गृह सूत्र और वैजवाप गृह सूत्र, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, परंतु ये प्रथम गृह सूत्र अर्थात बोधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज, आपस्तंभ और अग्निवेश, हिरण्यकेशी, ये गृह सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप लिख ही लीजिए। तो वैसे तो सब लिख लीजिए, आप सबका एक बार पाठ करते रहिए, 2 बार पाठ करते रहिए, बैठ करके कंठस्थ कर लीजिए सब। सुबह 4 बजे उठिए और इसका एक बार रिवीजन करिए। और शुल्ब सूत्र जो है वो मैंने आपसे आगे बोला ही था कि वो कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार ही जो है कृष्ण यजुर्वेद के भी शुल्ब सूत्र हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। सामवेद का आप देखते हैं हम लोग। सामवेद की 13 शाखाएं हैं। जैमिनी के अनुसार सामवेद की 13 शाखाएं हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिए। सामवेद की जैमिनी के अनुसार